हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसका गिरिडीह जिला का इतिहास क्या है या फिर ज्योग्राफी इसका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो एक गिरिडीह का इतिहास देख सकते हो, प्राचीन इतिहास। तो यहाँ पर जनजातीय और गैर आर्य थे और शांतिपूर्वक वहाँ रहने वाले इस्तेमाल करते थे। हालांकि कोई राजा नहीं था, क्योंकि ये पहले हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता था। और तत्कालीन गिरिडीह के लोगों ने मुंडा को अपने राजा के रूप में चुना था। और यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। और भी इसका डिटेल्स में देख सकते हो। तो शिखर जी में टॉप में 24 शिखरों और 10 गंधारों के पैर प्रिंट शामिल हैं, जो पहाड़ियों का दौरा करते थे, जो कि पारसनाथ पहाड़ में। इसके बाद मुगल काल के दौरान देख सकते हैं गिरिडीह की मुगल काल में साम्राज्य के उदय के दौरान गिरिडीह का राजस्व प्रशासन क्षेत्र में पहली बार पेश किया गया था। 1556 ईस्वी में महान सम्राट अकबर ने झारखंड के क्षेत्रों पर ताजपोशी प्राप्त की। खुखरा के क्षेत्र में अंतर्गत आए गिरिडीह को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। गिरिडीह साम्राज्य का हिस्सा हजारीबाग, धनबाद और अन्य स्थानों जैसे अन्य स्थानों के साथ बना रहा। गिरिडीह के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा गया, जिससे इसे देश के अन्य हिस्सों से पहुंचा जा सके। इसके बाद मुगल काल के बाद ब्रिटिश शासन के तहत गिरिडीह देख सकते हो, जो कि मुगल काल के पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। भारत के भविष्य को नए साम्राज्य शासकों द्वारा फिर से लिखा गया था और स्वतंत्रता के सूर्य के किनारे पर था। सबसे पहले कंपनी ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसे रामगढ़, केरी और कुंडी जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रांतों में विलय कर दिया। पूरे पलामू को जोड़ा गया और बाद में ब्रिटिश राज्य के दौरान दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी के तहत शामिल किया गया था। इसके बाद गिरिडीह का आधुनिक इतिहास देख सकते हो कि क्षेत्र का मुख्यालय हजारीबाग था, जो कि पहले हजारीबाग जिला था। सत्ता को कंपनी में टाउन में हस्तांतरित करने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के शासन के तहत छोटा नागपुर एजेंसी का हिस्सा बन गया। यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने शहर में खनिज तेल की भूमि तक पहुंचने के लिए 1871 में रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद गिरिडीह का इतिहास देख सकते हैं। गिरिडीह 1947 में भारत के साथ मुक्त स्थान बन गया। गिरिडीह राज्य बिहार के हजारीबाग जिले का हिस्सा बन गया। वर्ष 1972 में मौजूदा हजारीबाग जिले से गिरिडीह जिले के रूप में एक अलग जिला बनाया गया था। गिरिडीह सिटी जिले का प्रशासनिक केंद्र बन गया। वर्ष 2000 में जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, अलग राज्य मतलब बनाया गया था, तो गिरिडीह का महत्व खनिज समृद्ध क्षेत्र के रूप में कई गुना बढ़ गया। इसके बाद गिरिडीह ऐतिहासिक और भक्ति स्थान के बारे में देखते हैं। तो गिरिडीह शहर एक धार्मिक महत्व का स्थान है। शहर का महत्व पारसनाथ श्राइन द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें जैन धर्म के तीर्थ यात्रा के रूप में कारण माना गया है। पारसनाथ मंदिर मधुबन के अलावा एक और क्षेत्र है जिसमें कई मंदिर हैं और एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा भी है। मधुबन के संग्रहालय में जैन संस्कृति और जगह का इतिहास शामिल है। इसके अलावा झारखंड धाम
जिसको झारखंडी बोला जाता है, और हरिहर धाम, लंगटा बाबा समाधि स्थान जो कि खरड़िया में स्थित है। इसके बाद दुखिया महादेव मंदिर जो कि गिरिडीह में स्थित है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर जो कि गिरिडीह में स्थित है, और आदि जैसे अन्य भक्ति स्थल भी हैं। आज गिरिडीह व्यापार और वाणिज्य के लिए उभरते शहर में से एक है। सरकार ने गिरिडीह को सबसे संभावित पर्यटकों केंद्र में से एक रूप में पहचाना गया है। तेजी से शहरी विकास और आधुनिकीकरण में शहर को झारखंड राज्य के प्रमुख शहरों में से एक माना गया है। इसके बाद भूगोल, इसका ज्योग्राफी देख सकते हैं तो ऊंच पहाड़ी और खूबसूरत नदियों के बीच स्थित गिरिडीह झारखंड के सबसे आकर्षक शहरों में से एक है। आज यह झारखंड के तेजी से उभरते शहर में से एक है। गिरिडीह की सरकार में भारत का प्रमुख खनिज समृद्ध स्थानों में से एक के रूप में कार्य करता था। यह शहर छोटा नागपुर पठार में स्थित है और सेंट्रल पठार और लोअर पलाटाया के दो प्रमुख भागों में से बांटा गया है। शहर 24.18 डिग्री नॉर्थ और 86.3 डिग्री ईस्ट में स्थित है। शहर की औसत ऊंचाई 289 मीटर है, या फीट में देखें तो 948 फीट है। शहर में पारसनाथ हिल्स का सर्वोच्च शिखर है। गिरिडीह समुद्र तल से लगभग 4477 फीट ऊपर स्थित है। 2011 में जनगणना के अनुसार गिरिडीह की जनसंख्या 1,43,529 थी, जो शहर के शहरी विकास में तेजी से वृद्धि दर्शाती है। इसके बाद गिरिडीह की जलवायु देखें तो गिरिडीह का सामान्य जलवायु शुष्क है। गर्मी झारखंड राज्य के बाकी हिस्सों की तरह बहुत गर्म तापमान लाती है। गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने में शुरू होता है, हालांकि मई जून को इस क्षेत्र में सबसे गर्म महीनों के रूप में माना जाता है। तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। शहर में उच्चतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, हालांकि पहाड़ियों में तापमान ऊंचाई के कारण कम हो जाती है। बरसात के मौसम के दौरान क्षेत्र में का आर्द्रता स्तर बन जाता है। जून महीने में शहर में पूर्व मानसून बारिश आती है, हालांकि जुलाई से अगस्त तक मानसून बारिश की मात्रा बढ़ जाती है और बारिश सितंबर के महीने तक भी जारी रहती है। सर्दी का मौसम बहुत सुखद है और तापमान मध्यम रेखा में रहता है। अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच का समय शहर जाने का सबसे अच्छा है। इसके बाद गिरिडीह की स्थलाकृति के बारे में देखते हैं तो यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और प्रकृति में विविध है। यह जमुई जिले, उत्तर में बिहार के नवादा जिले का हिस्सा है, दक्षिण में धनबाद बोकारो जिले, पूर्व में देवघर, जामताड़ा, पश्चिम में हजारीबाग पडरमा स्थित है। गिरिडीह शहर में उसी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी का मुख्य सहायक में से एक है। उसे पारसनाथ हिल से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। गिरिडीह में उसरी फॉल्स जो उसी नदी बनाता है वह शहर का एक पर्यटक स्थल है। उसरी के अलावा बराकर और सकरी नदियों की शहर के करीब और गिरिडीह जिले में बहती है। उसरी नदी उद्योगों और आम लोगों के लिए प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करती है। और गिरिडीह के मृदा बनावट के बारे में देखते हैं तो गिरिडीह में खनिज संसाधनों में समृद्ध है। अभ्रक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में से एक है, बहुयातायात में है। गिरिडीह पूरे शहर में घने जंगल प्राकृतिक पौधों में से ढका हुआ है। जंगल में विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय पेड़ और पौधे हैं। यहाँ पर सखुआ पेड़ ज्यादा यानी कि साल पेड़ ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बहुतायत में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में पहाड़ी और उष्णकटिबंधीय में क्षेत्र में बांस, सेमल,
महुआ, पलाश, कुसुम, कैंड, एशियाई नाशपाती और हलवा जैसे कई अन्य प्रमुख पेड़ हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये गिरिडीह जिला का मानचित्र, और ये प्रखंड भी दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ पर अनुमंडल गिरिडीह जिले में 4 है, जो कि गिरिडीह है, खोरी महुआ है, और सरिया, बगोदर और डुमरी। और प्रमंडल या प्रखंड या अंचल देख सकते हो तो ये 13 है, बगोदर, बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, धनवार, डुमरी, कांडे, गांवा, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया, तेसरी। इसके बाद सेंसस डाटा देख सकते हो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये झारखंड की कुल आबादी में से तीसरा स्थान पर आता है गिरिडीह जिला। यहाँ पर लिंग अनुपात 944 है। और गिरिडीह में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि 2558 गांव और 5 शहर 4 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये मूल संकेतक, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दर्शाया गया है, जनसंख्या वगैरह। तो ये देख सकते हो। इसके बाद ब्लॉक के अनुसार देख सकते हो जनसंख्या वगैरह। गांवा है, तीसरी, देवरी, धर्मा, चंगुआ, बेंगाबाद, कांडे, गिरिडीह, बिरनी, बगोदर, सरिया, डुमरी, पीरटांड। इसके बाद मातृ स्वास्थ्य के बारे में देख सकते हो डिटेल्स में, जो कि ये वर्ष 2012-13 का है। इसके बाद शिक्षा के बारे में देख सकते हो, ये 2011-12 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में देख सकते हो। इसके बाद बाल और महिला संरक्षण के बारे में। इसके बाद आगे HIV एड्स के बारे में। इसके बाद जिला जनगणना रिपोर्ट। यह 2001 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद नदी प्रणाली के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो प्रसिद्ध रूबी माई के स्थान के रूप में जिला प्रसिद्ध है, और इसके बड़े कई कोयला क्षेत्र हैं। नदी प्रणाली तो नहीं, कोयला क्षेत्र है जिनमें कोयले का गुण भारत
धातु कर्म का सबसे अच्छा है। यह ज़्यादातर तीसरी और गांव ब्लॉक के पास जाता है। पारसनाथ हिल के दरमियान में मुख्य रूप से एक पायरोक्साइन होता है जिसके आधार के पास फेल्सपैथिक गनीस के साथ गार्नेट फ्रेश क्वार्टजाइट होता है। साबुन पत्थर का स्टेलाइट पारसनाथ के पश्चिम में भी पाया जाता है। तो यह था गिरिडीह के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा और वहाँ पर हम डाल देंगे। अगर इस वीडियो में कमेंट ज़्यादा आए तो। और ये वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना। और भी अनेक जिलों के बारे में ऐसी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे आने वाले वीडियो तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।